क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ तापमान सेल्सियस में लिखा जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस, आप देखते हो सुनते हो टीवी वगैरह। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया, देखिए रहा F = 9/5 C + 32। F जो है फ़ारेनहाइट है, C जो सेल्सियस है। दो चर हो गए यहाँ F और C, जैसे वहाँ और समीकरणों में X और Y थे ना, यहाँ चर क्या हो गए, F और C हो गए। अब इसी रैखिक समीकरण से संबंधित और क्वेश्चन पूछता है, इसके पार्ट नंबर 1 में क्या पूछता है, सेल्सियस को X और फ़ारेनहाइट को YX मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। यानी जो हम इस रैखिक समीकरण में F और C के जो हल निकालेंगे, इस रैखिक समीकरण के जो हल होंगे जिसमें F और C की जो वैल्यू होगी वो है ना, हमें एक्स अक्ष पर तो सेल्सियस को रिप्रेजेंट करना है, आंकड़ा जो एक्स अक्ष पर लेना है सेल्सियस को लेंगे, और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर लेंगे। इसके दूसरे पार्ट में कहता है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी सी की जगह हम 30 रख लेंगे। 30 डिग्री रखने के बाद जो ये हल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ़ के बराबर आ जाएगा जी। इसके थर्ड पार्ट में कहता है यदि तापमान 95 डिग्री एफ़ है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब हमें एफ़ दे रखा है, उसने फ़ारेनहाइट कितने दिया है, 95। हमें एफ़ की जगह 95 रख के यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो सेल्सियस निकल जाए, तापमान सेल्सियस में पता लग जाएगा। चौथे पार्ट में कहते हैं यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी सी 0 लेना है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से सी 0 रख के। इसी का अगला पार्ट कहता है, इसी क्वेश्चन का इसी पार्ट का, और यदि तापमान 0 डिग्री एफ़ है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यदि तापमान किस में दे रखा है, एफ़ 0 दे रखा है, या एफ़ की वैल्यू 0 रखेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे जी, ठीक है जी। इसका पांचवा पार्ट कहता है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा सवाल हम करेंगे, इसका वाला पार्ट आगे हल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करते हैं 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। सॉल्यूशन, अब मैं समीकरण दी गया, पहले समीकरण लिख लो। समीकरण दे रखी है हमें F = 9/5 C + 32, ठीक है जी। पहले तो हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है, पहले तो इसके हमें हल निकालना है। हल निकालो, हल निकालोगे तो हम टेबल तैयार कर लेते हैं। ये F और ये C, ठीक है जी। अब देखो बेटा, C को मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है जी। जब 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 9/5 × 0 0 हो जाएगा। F बराबर कितना आ जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। उसके बाद मैं F को क्या लेता हूँ, -40 ले लेता हूँ जी, नहीं सॉरी, C को क्या ले लेता हूँ, -40 ले लेता हूँ, ठीक है जी। -40 लोगे तो आप हल करके देखो, 9/5 × -40, 5 से भाग करोगे -8, 8 × 72, ठीक है जी। -72 + 32, ठीक है। घटेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा, घटा का आएगा, हाँ जी। 2 में से 2 गई 0, 7 में 3 गए 4, कितना आ गया, 40। कौन सा आया, -40 आया जी, ठीक है जी। इसी प्रकार हम और ले लेते हैं अब ले लेते हैं हम 5 पे कटना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपने। तो हम ले लेते हैं बेटा यहाँ ले लेते हैं हम 45 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 45 ले लेते हैं, -45 ले लेंगे। हमारा पूरा आंकड़ा आ जाए तो वो ठीक है, जैसे चलो -45 ले लिया हमने। तब देखो 9/5 × -45 -9 कितना देगा, -81, निम्न 81 -81 + 32, घटा होने के बाद घटा आएगा, 11 में से 2 गए 9, 7 में 3 गए 4, -49 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारा, इसको ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण में क्या है, हम एक्स अक्ष ले लेंगे जी, ये ले लेते हैं हम ग्राफ। ये हो गया हमारा
वाई एक्स। ठीक है जी, और ये लेते हैं हम अपना एक्स अक्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स ऋणात्मक, ये हो गया वाई धनात्मक, ये हो गया हमारा वाई ऋणात्मक। इसको ऐसे भी लिख दो, चाहे ऐसे डैश लिख दो, और दोनों का ये क्या हो गया, मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। ठीक है, जीरो होता है यहाँ। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास आंकड़ा था 32। हम क्या करेंगे, ये किस पर क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर में क्या लेना है, एक्स अक्ष पे आप ध्यान दो, एक्स अक्ष पर क्या लेना है, सेल्सियस लेना है। ठीक है जी, सेल्सियस क्या था, सी था ना, तो सी लेना है एक्स अक्ष पे। तो हमें यहाँ देखो देखो, एक एम को हम क्या मान लेंगे, एक सेल्सियस रिप्रेजेंट करेंगे। ये 10, 20, 30, 40, 45। ठीक है जी, अब देखो वाई एक्स पे क्या लेना हमने, वाई एक्स पे लेना है हमें फ़ारेनहाइट, यानी कितने तक, 49 तक। तो हम ले लेंगे जी 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो ये भी देखो ऋणात्मक है, ये एफ भी 49-50 तक है, ये भी सी भी ऋणात्मक है, यानी इधर और लेना पड़ेगा। -10, -20, -30, -40, -50 तक लेते हैं। इधर ये -10 ले लेते हैं, -20 ले लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास टेबल, देखो टेबल को ध्यान से दो बेटा, हमें टेबल का ध्यान देना है। देखो टेबल क्या है, F32 है। हमें एक्स अक्ष पर क्या लिया, हमने एक्स अक्ष पर हमने लिया है सेल्सियस, ये सेल्सियस लिख देते हैं यहाँ, सेल्सियस। ये क्या लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट। ये लिख दिया हमने इधर, वाई एक्स पर फ़ारेनहाइट, एक्स एक्स पर सेल्सियस लिया। ठीक है जी, अब देखो बेटा टेबल हमारी, टेबल कहती है एक्स कितना है, एक्स कितना है 32, F32 C0 है जी, F32 यानी एक mm को हमने एक सेल्सियस मतलब कि F लिया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट लिया है, एक सेल्सियस रिप्रेजेंट करता है एक फ़ारेनहाइट को। 10, 20, 30, 3 mm और 32 है ना, तो 1 और 1 2। ये हो जाएगा बेटा हमारा। ठीक है जी, इसको लिखेंगे 032, ए पॉइंट दे दिया इसका। इसके बाद देखेंगे एफ कितना है, एक्स सी कितना है -40, सी -40, 10, 20, 30, 40, सी -40, और एफ बी कितना है -40, एफ बी कितना है -40, 10, 20 था ना ये, इधर -30, -40। ठीक है जी, ये एक्स एफ -40, सी -40 और एफ बी -40, तो दोनों देखो ये इसके समानांतर आएगा, ये यहाँ बिंदु बनेगा जी, ये इधर 40 के सामने, इधर 40 के सामने, ये बन गया बी बिंदु। दे देते इसका नाम, -40 और -40, दोनों -40, एक्स और वाई वाले। तीसरा है जी सी कितना है -45 और एफ है -49, सी -45 40, और बीच में आगे देखो ये 5 पॉइंट ले लेंगे, ये हो गया -45। ठीक है जी, और एफ कितना है -49, नीचे की तरफ आएंगे ये 50 तक आ गया ना, तो 1 पॉइंट कम, 1 मिलीमीटर कम, 45 वाले से आओ सीधे 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 सीधे, तो यहाँ आ गया जी, ये हो गया 1 पॉइंट कम यहाँ। ठीक है, ये हो गया जी हमारा, ये हो गया -45 और -49, एक्स का -45 है, वाई का -49, का बिंदु का दे देना हम सी। ठीक है जी, अब इनसे होती हुई हम रेखा खींच देंगे जी, देखो तीनों बिंदुओं से होती हुई, इस प्रकार ये तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई 1, 2, 3,
ये हमने एक रेखा निरूपित कर दी। ठीक है जी, इसका नाम भी लिख देते हैं हम समीकरण का। इसका लिखो तो क्या है, हमने अभी लिखा था ना, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 डिग्री प्लस 32। ठीक है जी, ये उसका हल हो गया। अब इसका पार्ट पूछता है, अब इसके क्या पूछता है, अब पूछता है सेकंड, फर्स्ट हो गया हमारा, आलेख खींच दिया हमने। अब सेकंड कहता है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट में कहता है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो SC बराबर 30 डिग्री समीकरण में, अब लिख देंगे जी, सेकंड पार्ट है C बराबर 30 डिग्री समीकरण में रखने पर, रख दो इस समीकरण में F बराबर 9/5 गुणा 30 जमा 32। ठीक है जी, 5 के 30। ठीक है जी, 9 6 54 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया भाई। F बराबर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट कहता है जी, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी, तो सेल्सियस में ज्ञात करना है। लिखेंगे समीकरण में F बराबर 95 डिग्री रखने पर, रख दो समीकरण क्या थी, F 95 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 9/5C प्लस 32। ठीक है जी, अब देखो बेटा, पहले 32 को इधर ले आऊँगा, C तो बाद में निकलेगा ना, तो हो जाएगा 95 माइनस 32 बराबर 9/5C। घटाओ 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 बराबर 9/5C। हमें C की वैल्यू निकालनी, 9/5 इससे गुणा में है तो उधर जाके पलट जाएगा, गुणा में लिखो तो भाग में कितना जाएगा 9/5, उसको पलटोगे तो गुणा में करोगे तो क्या जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 63 गुणा में 5/9, 9 एकम 9, 9 सते 63, 7 पंजे 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। C बराबर, आंसर क्या हो जाएगा, C बराबर 35 डिग्री। ठीक है जी, अब इसका चौथा पार्ट कहते हैं यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, दोनों चीज़ें निकालना है। पहले बात देखो थर्ड का, फोर्थ पार्ट का, तापमान क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस में है तो लिखो बेटा C बराबर, या लिखो समीकरण में C बराबर 0 रखने पर, रखो बेटा समीकरण में यहाँ 0 रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 9/5 गुणा 0 बराबर 0 जमा 32, तो 0 से 9/5 को गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो F बराबर कितना आ जाएगा 32। लिखो F बराबर 9/5 गुणा 0 जमा 32, 9/5 गुणा 0, C सेल्सियस 0 था ना, C 0 था, देखो ये हमने 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा F बराबर 0 जमा 32, F बराबर हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है जी, अब इसी का सेकंड पार्ट है, समीकरण में F बराबर 0 रखने पर, हाँ जी F बराबर 0 रखो, 0 बराबर 9/5C प्लस 32, इस 32 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 32, F 0 रखे ना, 0 रख दिया, 9/5C जमा 32, तो 0 बराबर 0, इस 32 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, 0 माइनस 32 बराबर 9/5C, तो माइनस 32 बराबर हो गया 9/5C। अब देखो 9/5 इधर गुणा में है, परली तरफ गुणा में करोगे तो क्या जाएगा 5/9, माइनस 32 गुणा में 5/9 बराबर C। हाँ जी, कटता है नहीं कटता, ये जगह 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। ठीक है जी, माइनस 160/9 डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा जी हमारा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा पार्ट कहता है, पांचवा पार्ट कहता है, सॉरी पांचवा कहता है क्या ऐसी कोई स्थिति है जब दोनों बराबर हो। हाँ देखो कहता है, वाह देखो, क्या ऐसी कोई भी
क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने यही ज्ञात कर लिया बेटा। जब 30 डिग्री सेल्सियस था वो, जब सेल्सियस कितना था -40 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना था -40 डिग्री। तो ये हमने ज्ञात ही कर रखा है। हाँ, सेल्सियस बराबर -40 डिग्री तापमान है, तो F बराबर -40 डिग्री तापमान है। ठीक है जी। इसलिए F बराबर C बराबर -40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। उसने पूछा क्या है संख्यात्मक रूप से कोई ऐसा तापमान है जो F और C दोनों बराबर हो। अभी मैंने टेबल में निकाला था, F कितना था, C कितना लिया था -40, तो F भी कितना आया था -40 आया था। हाँ, संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है, बराबर है। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा।